हेलो ब्यूटीफुल पीपल्स, वेलकम टू इंट्यूटिव वर्ल्ड 1111। नमस्ते, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? फ्रेंड्स, आज की जो रीडिंग है, कल रात आपके पर्सन की फीलिंग्स कैसी थी, क्या थी? ठीक है, कल रात क्या फील किया उन्होंने आपके बारे में, क्या ट्रूली डीपली फीलिंग्स रही उनकी कल रात, कैसी गुजरी उनकी कल की रात, क्या चल रहा था उनके माइंड में, ये सारी चीजें आज हम देखेंगे आज की इस रीडिंग में। ये जनरल रीडिंग आज कर रही हूँ, जनरल कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग है फॉर ऑल साइंस के लिए। टेक व्हाट रेजोनेट एंड लीव द रेस्ट। जो रेजोनेट होता है उसे रख लीजिए, बाकी को जाने दीजिए। ओके, चलिए स्टार्ट कर लेते हैं रीडिंग और देखते हैं कि कल रात, वाओ कल रात सॉरी, कल रात आपके पर्सन की क्या फीलिंग्स रही आपके लिए, क्या सोचा, क्या फील किया आपके लिए, ये आज हम देखेंगे। फेथ, वाओ, गुड, ब्यूटीफुल एनर्जी। पहला कार्ड है फेथ। कार्ड्स पहले मैं निकाल लूंगी, फिर इनको क्लैरिफाई करूंगी, उसके बाद आपको बताऊंगी। ठीक है, गाइडेंस भी आपको दूंगी। रीडिंग को लास्ट तक देखिएगा। करेज, फेथ, करेज, व्हाट मोर डू वी हैव, अबंडेंस। वाओ, कार्ड्स तो बहुत अच्छे आ रहे हैं। ओ वाओ, अफेक्शन, वाओ, बड़ी ही रोमांटिक सी फीलिंग्स थी उनकी कल रात आपके लिए भाई। हाँ, लेकिन आपको बता नहीं पाए वो। चलें और देख लेते हैं। यहाँ पे है रिलैक्सेशन, एंड यहाँ बॉटम में कॉन्टेनमेंट। ओके, इनको क्लैरिफाई कर लेते हैं। काफी आपके पर्सन, हाँ वाओ, मैं बताती हूँ, थोड़ा सा और इनको कार्ड्स को क्लैरिफाई कर लें, फिर बताती हूँ। द वर्ल्ड, ओके, द एम्परर, ओ वाओ, why this courage is here? The lovers, oh my god, wow, beautiful. The lovers. अब यहाँ पे दो सिनेरियो मुझे नजर आ रहे हैं। ठीक है, अब मैं आपको बताती हूँ। ओके, दोनों कार्ड आ गए, ले लेते हैं। 8 ऑफ सोर्ड्स है यहाँ पे, एंड यहाँ पे जी 8 ऑफ कप्स है। टू ऑफ सोर्ड्स, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। यहाँ पे एरीज है और एरीज, लियो, सेजिटेरियस भी है। ठीक है, यहाँ पे एम्प्रेस आ चुका है, ये डिवाइन काउंटर पार्ट है। वाओ, रिलैक्सेशन। अब यहाँ पे मुझे जो नजर आ रहा है, मैं बॉटम एनर्जी को भी क्लैरिफाई कर दूं। 3 ऑफ वैंड्स, बिल्कुल वेट कर रहे हैं आपके पर्सन, वेट करते हुए दिखाई दे रहे हैं मुझे। यहाँ पे है द चैरियट। अब जो सबसे पहली चीज मुझे यहाँ पे नजर आ रही है, ठीक है, देखिए क्या है ना, आपके पर्सन जो है ना वो ओवर थिंकिंग बहुत करते हैं, यानी कि चीजों को सोचते बहुत हैं, लेकिन जब करने की बारी आती है ना तो करते कुछ नहीं है, वो करेज उनके अंदर आता नहीं है। अब मैंने आपसे कहा था कि मुझे यहाँ पे 2 सिनेरियोज नजर आ रहे हैं। एक सिनेरियो तो मुझे ये नजर आ रहा है कि ये वो पर्सन है जो आप जिन जानते हैं, ठीक है, आपके लवर हैं जिनके लिए आप ये रीडिंग देख रहे हो। यहाँ पे एक और पर्सन है जो
आपके लिए, आप जो मेरे व्यूअर हैं, ठीक है, आपको बहुत ज्यादा, या आपके कोई सीक्रेट एडमायरर हो सकते हैं जो आपको बहुत ज्यादा लव करते हैं, जो आपको डे ड्रीमिंग आपके लिए करते हैं, जो आपको अपनी लाइफ में लाना चाहते हैं, जो आपके साथ, अब उनकी निशानियां भी हैं कुछ, मैं आपको बताती हूँ आगे चल के, ठीक है। ये मुझे कोई सीक्रेट एडमायरर भी आपके लगते हैं जो आपके लिए यानी कि बहुत ही रोमांटिक फीलिंग्स रखते हैं और बहुत ड्रीमिंग करते हैं। बाप रे, आपके लिए जो ड्रीम्स बड़ी हैं उनकी ऊंची ऊंची यानी कि ख्वाबों ख्यालों में ही सब कुछ पुलाव पकड़ा होता है, लेकिन करते कुछ नहीं है, ठीक है। रियलिटी में आपको अभी तक उन्होंने बताया नहीं है आपसे। लेकिन एक चीज है कि जब भी वो आपके बारे में सोचते हैं तो उनको एक फेथ है, एक यकीन है कि ये रिलेशनशिप आगे चल सकता है, और इस चीज को देखते वो काफी रिलैक्स हो जाते हैं। किसी सही टाइम का वेट कर रहे हैं जब वो आपको प्रपोज करें, ठीक है। अब ये पर्सन आपसे दूर भी हो सकते हैं, इनकी मैं कुछ निशानियां आपको बता दूं, हो सकता है लॉन्ग डिस्टेंस पे हो, आपसे दूर हो, ठीक है। ये वो पर्सन है इस वक्त आपकी लाइफ में, और मुझे फील हो रहा है विद दिस एम्परर कार्ड कि ये पर्सन जो है ये ऑलरेडी मैरिड थे या फिर सिंगल पेरेंट है, ठीक है। उनके बच्चे हैं, घर है उनका, पहले उनको शायद लाइफ में धोखे मिला है, उनकी शादीशुदा लाइफ खत्म हो चुकी है, डिस्ट्रॉय हो चुकी है, उनको कोई उनकी लाइफ में छोड़ के जा चुका है, ठीक है। अब ये पर्सन आपसे अट्रैक्ट हुए हैं, ठीक है, बहुत ज्यादा आपसे अट्रैक्शन है। अब उनको समझ नहीं आ रही है, 2 ऑफ सोर्ड्स काफी कंफ्यूज एनर्जी है, बिकॉज वो आपको एक मैरिज मटेरियल की तरह समझते हैं। उन्हें पता है, उन्हें समझ आता है कि आप जो है अगर उनकी लाइफ में आ गए तो आप उनके साथ साथ उनकी फैमिली को, उनके बच्चों का भी ख्याल रखेंगे, और उनके जो पुराने जख्म है उनको भी आप भरेंगे, उन पे मरहम का काम रखेंगे। एक तो ये पर्सन है जो आपको रात में, खास तौर पे नाइट में वो आपको बहुत ज्यादा सोचते हैं, बहुत ओवर थिंकिंग चलती है उनकी आपके लिए। एक तो ये पर्सन है, और दूसरे यहाँ पे जो पर्सन है वो पर्सन है जिनको आप जानते हैं, जो आपके लवर हैं, जिनके लिए आप ये रीडिंग देख रहे हो कि वो आपके बारे में क्या फील करते हैं। अब वो उनकी मैं आपको बात बताती हूँ, क्योंकि मुझे किसी के लिए सिनेरियो नजर आया तो मैंने बता दिया। आई डोंट नो किसके लिए ये सिनेरियो होगा, आप देख लीजिएगा, आपको पता आपकी लाइफ में ऐसे कौन से पर्सन है। अब जो दूसरे पर्सन है जो आप जिन्हें जानते हो, जो आपके पर्सन है, कहीं ना कहीं इस वक्त आप दोनों का जो रिलेशनशिप है वो एंड हो चुका है, एंडिंग हो चुकी है, दोनों इस वक्त बात नहीं कर रहे हो, आपने रिलेशनशिप से वॉक अवे किया या उन्होंने किया। लॉन्ग डिस्टेंस हो सकता है आप दोनों के बीच, हो सकता है वॉक अवे करने का या एक दूसरे से बात ना करने का सबसे मेन जो वजह, जो रीजन है वो यही है कि आप दोनों लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप पे हैं। लेकिन लॉन्ग डिस्टेंस होने के बावजूद भी आपके पर्सन जो है उनको एक फेथ है, एक यकीन, एक भरोसा है इस रिलेशनशिप पे कि ये रिलेशनशिप आके जाके लॉन्ग टर्म में चल सकता है, बिकॉज वो आपको अपना डिवाइन काउंटर पार्ट समझते हैं, आपको अपना सोलमेट समझते हैं। सी यहाँ पे द एम्प्रेस एंड द एम्परर आ चुका है। हो सकता है इस पर्सन की बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं जिनको निभाते हैं, हो सकता है आप पर भी बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं, जो मेरे व्यूअर मुझे देख रहे हैं आप पर भी बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं, घर की या फिर अपनी फैमिली लाइफ की, या काफी कोई ऐसी जिम्मेदारियां आप पर भी हैं जिन्हें दिन भर में तो आपके पर्सन उन जिम्मेदारियों में ही लगे रहते हैं, बहुत बिजी रहते हैं, लेकिन जैसे ही रात होती है, जैसे ही रात की टाइमिंग आती है तो वो जब उनको रिलैक्स होना होता है वो सिर्फ आपको सोचते हैं, वो सिर्फ आपको सोचते हैं, आपके अलावा कोई उनके माइंड में आता ही नहीं है, और बहुत रोमांटिकली आपको फैंटेसाइज करते हैं, आपके साथ फैंटेसाइज में बहुत कुछ कर रहे होते हैं बहुत कुछ चल रहा होता है उनके माइंड में, लेकिन करेज नहीं है, या तो ईगो है, या तो हिम्मत नहीं होती कि वो चीजें आपको बता सकें, या वो यूं समझते हैं कि अगर वो आपको अपनी ये फीलिंग्स बता दें जो वो आपके बारे में सोचते हैं, तो हो सकता है आप उनके बारे में गलत सोचो कि अच्छा तुम मेरे बारे में इतना कुछ सोचते हो या ऐसा ऐसा सोचते हो, ये सारी चीजें उनको बुरी लगती हैं कि आपको बताया कैसे जाए। बट वो वेट कर रहे हैं वो आपका किसी सही टाइमिंग का वेट करें। 3 ऑफ वेंड्स, एरीज, लियो, सैजिटेरियस हो सकते हैं ये पर्सन, किसी टाइम का वेट करें, सही टाइम का वेट कर रहे हैं, या तो जब वो आपको मतलब ऐसा भी हो सकता है कि सारी रात वो आप या सारी रात या आधी रात तक वो आपका वेट करते रहते हैं, आपके मैसेजेस का वेट करते रहते हैं, आपकी तरफ से किसी साइन का वेट करते रहते हैं। स्लीपलेस नाइट है उनकी, रात को ठीक से सो नहीं पाते हैं, आपको बहुत ज्यादा मिस करते हैं, किसी चीज को लेके बहुत रिग्रेट है। अब आई डोंट नो किस चीज को, देख लेते हैं, लेट्स सी मोर कार्ड्स, और कार्ड्स ले लेते हैं ताकि हमें पता चले किस चीज को लेके रिग्रेट है। यानी कि
आपके लिए बहुत पॉजिटिव भी सोचते हैं। ठीक ठीक है, कहीं ना कहीं इस रिलेशनशिप में उनको फेथ है, यकीन है, उनका फेथ अभी टूटा नहीं है कि जो भी सिचुएशन हो लेकिन हम दोनों मिलेंगे। लेकिन हाँ, पेनफुल सिचुएशन, स्लीपलेस नाइट बहुत रहती है, वेट करते रहते हैं, आपका फोन को बार बार देखते रहते हैं कि हो सकता है आपका कॉल टेक्स्ट मैसेज आ जाए, हो सकता है अब आपने उनको अपनी लाइफ से दूर कर दिया है, कुछ हेल्दी बाउंड्रीज सेट करके रख दी हैं अब आपने, और ऐसा करना भी चाहिए। अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट सबसे ज्यादा होती है। बिल्कुल क्वीन ऑफ पेंटिकल आपको देखते हैं, आपके पर्सन आपको या तो सोशल मीडिया पे स्पाई कर रहे हैं इस वक्त बहुत, क्वीन ऑफ पेंटिकल उन्हें पता है कि आप सक्षम है, आपके पास किसी चीज की कमी नहीं है, आपकी ग्रोथ होते हुए देख रहे हैं कहीं ना कहीं से, एंड बहुत फैंटेसाइज करते हैं आपको बहुत ज्यादा, रात में खास तौर पे। वाओ, यहाँ पे किंग ऑफ वेंड्स आ चुका है। इट मीन्स कि आपके ये जो पर्सन है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं, एरीज, लियो, सजिटेरियस बहुत ज्यादा आ रहा है। तो एक चीज यहाँ पे है कि ये जो पर्सन है वो काफी हैंडसम होंगे, बहुत खूबसूरत होंगे, बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल और बहुत चार्मिंग होंगे, सोच समझ के फैसले करने वाले। हो सकता है पहले पास्ट में उन्होंने आपका दिल दुखाया, हो सकता है पास्ट में उन्होंने आपके साथ अच्छा बिहेवियर नहीं रखा था, बहुत प्रैक्टिकली चीजों को लेके चले थे, बहुत प्रैक्टिकली उन्होंने फैसले किए थे, बहुत ईगो दिखाया था उस चीज को लेके। इस वक्त वो बहुत ज्यादा इस वक्त रात के टाइम पे, खास तौर पे वो नाइट में उनकी स्लीपलेस नाइट हो जाती है, जब वो पुरानी बातों को सोचते हैं, आपके बारे में देखते हैं, आपको सोचते हैं, आपको जानते हैं, तो उनको बहुत ज्यादा दुख होता है अपने बिहेवियर का, दैट दे डोंट ट्रीटेड यू वेल। या स्ट्रेंथ, बिल्कुल करेज, स्ट्रेंथ, इतनी स्ट्रेंथ ही नहीं आ पा रही है कि आपसे बात की जाए। कैसे करेंगे, किस मुंह से लेके अब मैं बात करूं, उसको कैसे बताऊं कि अपनी फीलिंग्स, ये सारी चीजें चल रही हैं। या पेज ऑफ पेंटिकल्स, यहाँ पे टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न एनर्जी है। हो सकता है आप दोनों में एज डिफरेंस हो सकता है आप सेम सेक्स हो आप दोनों का, ऐसा भी हो सकता है। समझ में नहीं आता क्या करें। लेकिन हाँ, आपको ऑफर तो देना चाहते हैं आपके पर्सन। ठीक है, पेज ऑफ पेंटिकल है ना, 8 ऑफ वेंड्स, आपके साथ विक्ट्री चाहते हैं, बात करना चाहते हैं, आपको कम्युनिकेट, उनकी तरफ से कम्युनिकेशन आपको आ सकता है, लेकिन उनको अभी थोड़ा हिम्मत और करेज की जरूरत है। द मून, बिल्कुल छुपी हुई एनर्जी, हो सकता है आपके ड्रीम्स भी देख रहे हैं, डे ड्रीमिंग तो कर ही रहे हैं, लेकिन रात के टाइम पे उनकी मून एनर्जी है ना, तो रात के टाइम पे वो आप अगर वो सोए हुए हैं, अचानक से आपका ड्रीम आ जाता है, आपका अचानक से एक उठ जाते हैं, नींद से जाग जाते हैं आपको सोचते हुए। पहले मैं मैसेजेस में लास्ट में देखूंगी, पहले मैं आपके लिए एडवाइस देख लेती हूँ। आपके लिए एडवाइस देख लेते हैं विद दिस मूनोलॉजी, बिकॉज हम रात की नाइट वाली रीडिंग कर रहे हैं तो इसमें एडवाइस अच्छी मिलेगी हमें। आपके ड्रीम्स देख रहे हैं, या तो आप अपने पर्सन के ड्रीम्स देख रहे हैं और फिर वो रात में जाग जाते हैं अचानक से। स्लीपलेस नाइट या आपकी हो रही है ड्रीम्स देखने के बाद, या उनकी, बट आप दोनों लवर्स हैं। एक चीज यहाँ पे है, डिवाइन काउंटर पार्ट है आप दोनों, एम्प्रेस एंड एम्परर, आप दोनों का सोल कनेक्शन है। तो ये कनेक्शन इतनी आसानी से टूटेगा तो नहीं, बिल्कुल भी, और उनको भी इस बात का यकीन है, बस थोड़ी सी हिम्मत की जरूरत है, वो हिम्मत उनके अंदर आ नहीं रही है। इट्स टाइम टू टेक एक्शन। हालांकि डिवाइन बोल रहा है आपको भी और उनको भी कि ये टाइम आप एक्शन लेने का है, खाली बैठने का कुछ नहीं, बैठने से कुछ नहीं होने वाला। एक्शन लीजिए, अगर आगे से कुछ चाहते हैं रिजल्ट तो एक्शन लीजिए, ये गाइडेंस आपके लिए है। अ टाइम फॉर हीलिंग, ये हीलिंग का टाइम है, अब खुद पे ध्यान देने का टाइम है। अगर आप बहुत ज्यादा अपने पर्सन को स्पाई कर रहे हैं या बहुत ज्यादा उनके ऊपर को डिपेंडेंट हो रहे हैं, बहुत ज्यादा क्यूरियोसिटी लगी हुई है, तो अब खुद को रिलीज करने का टाइम है, एक्शन लेने का टाइम है, खुद पे काम करने का, खुद पे वर्क करने का, खुद को हील करने का ये टाइम है। अब सोचने का टाइम नहीं है, वो टाइम सोचने वाला खत्म हो गया। आप खुद को हील कीजिए प्लीज। अगर आप चाहते हैं कि आपके पर्सन आपसे वापस मिले, आप चाहते हैं उनकी लाइफ में वापस जाना, या फिर वो उनके अंदर वो हिम्मत आए, तो आपको खुद को हील करना पड़ेगा सबसे पहले। स्टेप आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन, अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलिए।
बाहर निकलना पड़ेगा। हो सकता है आप ज्यादा किसी से बात नहीं करते हो, बहुत कंफर्ट जोन में रहते हो, तो आपको उससे बाहर निकलना पड़ेगा। ठीक है, ये आपके लिए एडवाइस है। यू आर गुड इनफ, आप अपने लिए काफी हो, आपको किसी की जरूरत नहीं है, आप सक्षम हो। सी क्वीन ऑफ पेंटिकल, और यही चीज आपके पर्सन को भी आपके अंदर दिखती है कि आपको किसी की जरूरत नहीं है। और अगर आप बहुत ज्यादा दुखी हो इस वक्त अपने पर्सन को लेके, ये आपकी एनर्जी भी हो सकती है, तो आपको उस दुख उस तकलीफ से बाहर निकलने की जरूरत है। बिकॉज आपके पर्सन को इस रिलेशनशिप में, आपके पर्सन का एक जो फेथ है वो कहीं ना कहीं, वो जो यकीन है वो कहीं ना कहीं टूटा नहीं है। अभी भी आपके पर्सन को फेथ है, यकीन है इस रिलेशनशिप के आगे बढ़ने का। ठीक है, ओके। सो मैसेजेस देख लेते हैं आपके पर्सन के कि रात में वो आपको क्या, अगर वो आपसे कुछ कहें रात के टाइम, ठीक है, नाइट में अगर आपसे कुछ वो कहें, आपको मैसेज करें या कॉल करें, तो क्या कहना चाहते हैं, क्या दिल ही दिल में फैंटेसाइज करते हैं। फैंटेसाइज तो बहुत ही करते हैं, बहुत कुछ करते हैं। सी बहुत आपको, आपके साथ एक यूनियन चाहते हैं, यूनियन में आना चाहते हैं, अबेंडेंस चाहते हैं आपके साथ, रिलैक्स होना चाहते हैं। काफी टाइम से शायद वो बहुत ज्यादा परेशान हैं, रिलैक्स होना चाहते हैं। नाउ दे वांट टू रिलैक्स विथ यू सॉरी। आई विश आई कुड शेयर माई गुड न्यूज विथ यू। कोई गुड न्यूज है, कोई अबेंडेंस उनकी लाइफ में आया है, जिसको लेके सारी रात उन्होंने सोचा है कि किस तरह आपको बताया जाए। फिर उन्होंने आपका वेट किया है कि हो सकता है उसकी तरफ से कोई कॉल टेक्स्ट मैसेज आ जाए, मैं खुद से कैसे करूं, किस मुंह से उसको बताऊं। वो भी सोचेगी या सोचेगा कि भाई ये अचानक से क्यों मुझे अब क्या है, आप क्यों वापस आए हो, या कुछ ऐसी बातें हैं उनके माइंड में चली हैं सारी रात। वी बोथ नो आई एम नॉट द वन फॉर यू। उन्हें लगता है कि या तो ये आपकी एनर्जी है, या तो आपको लगता है, तभी शायद आपको ये एडवाइस दी जा रही है। आपको लगता है कि मैं शायद उसके लिए ठीक नहीं हूं, इसीलिए उसने मेरे साथ ऐसा रवैया रखा, ऐसा बिहेवियर किया। तो ये आपको कहा जा रहा है कि हीलिंग कीजिए, आप अपने लिए खुद ही सक्षम हो, आप अपने लिए खुद ही काफी हो। आप क्यों किसी को लिए अपने लिए अच्छा या बुरा समझ रहे हो। आई एम बिकमिंग अ बेटर पर्सन। हो सकता है पहले आपके पर्सन आपके साथ अच्छा रवैया नहीं रखते थे, तो अब वो एक बेटर पर्सन बन के आपकी लाइफ में आना चाहते हैं वापस। यही कहना चाहते थे आपको कल रात को। आई वॉन्ट टू टेल यू हाउ आई फील। बिल्कुल जो फील करते हैं आपके लिए वो आपसे कहना चाहते थे रात में, इसीलिए शायद वो स्लीपलेस नाइट रही उनकी। काफी सारी रात ठीक से सोए नहीं है आपके पर्सन, कल रात ठीक से सोए भी नहीं है। काफी सारी चीजें माइंड में घूमती रही हैं उनके। आपसे कुछ कहना चाहते थे बट कह नहीं पाए। वो करेज, वो हिम्मत, वो स्ट्रेंथ आई ही नहीं कि आपको बोल सकें। या फिर हो सकता है उनकी ईगो ने उनको रोक दिया। द टाइमिंग जस्ट वॉज नॉट राइट फॉर अस। बिल्कुल हो सकता है वो टाइम आप दोनों के लिए ठीक नहीं था जब आप दोनों मिले थे। इंटरनेट पे मिले होंगे, क्या पता, कुछ लोग इधर, मुझे ऐसा लग रहा है बिकॉज यहाँ पे द वर्ल्ड आया है। इट्स टाइम फॉर मी टू हील। बिल्कुल ये आपके लिए है, आपको हील होना है। अब ये टाइम आ चुका है, खुद की हीलिंग कीजिए, खुद पे ध्यान दीजिए, क्योंकि बहुत सारा अबेंडेंस आपकी लाइफ में आना चाहता है। अगर आप चाहेंगे तो खुद को हील करेंगे तो ही होगा। और आपके पर्सन भी आपसे यही कहना चाह रहे हैं कि खुद पे ध्यान दो, अपना ख्याल रखा करो, मेरी वजह से खुद को सजाएं ना दो। आई हाइड हु आई रियली एम फ्रॉम यू। हो सकता है उन्होंने कोई चीज आपसे छिपाई हो, जिस चीज पे शायद करेज इसीलिए आया है। कुछ छुपाया है जो बताना चाहते हैं, लेकिन हिम्मत ही नहीं आ रही है, हिम्मत नहीं हो रही है आपको बताने की। वेट कर रहे हैं सही टाइमिंग का कि आपको वो बताया जा सके। आई डोंट रिएक्ट वेन पीपल मेंशन यू। जब लोग आपके बारे में बातें करते हैं ना, तो वो बिल्कुल ऐसे अनजान हो जाते हैं जैसे आपको जानते ही ना हो। आई विल वेट फॉर अ साइन फ्रॉम यू। सी मैंने यही कहा था ना, वेट कर रहे हैं, आपकी तरफ से किसी साइन का वेट कर रहे हैं। और देखें मैसेज में भी उन्होंने हमें यही कहा है, आपकी तरफ से शायद किसी साइन का वेट कर रहे हैं वो। और सारी रात, कल रात को बैठ के आप वेट ही करते रहे, बार बार फोन को देखते रहे, वेट करते रहे कि हो सकता है आपकी तरफ से कॉल टेक्स्ट मैसेज आ जाए ताकि वो आपको बता सके अपनी बातें मन की। आई नो आई वॉज अ डिस्ट्रैक्शन फ्रॉम योर पेन। बिल्कुल उन्होंने बहुत पेन दिया, बहुत पेनफुल सिचुएशन से गुजारा है आपको, इसमें कोई शक नहीं। और वो इस चीज को मान भी रहे हैं। जस्ट बीइंग नियर यू इज इंटॉक्सिकेटिंग। बिल्कुल आपके करीब आना चाहते थे,
रिलैक्स होना चाहते थे। सी, आपके करीब आना चाहते थे, रिलैक्स होना चाहते थे। कल रात को उनकी जो ज्यादातर वो फीलिंग्स जो मुझे लग रही है ना आपके लिए, काफी रोमांटिक फीलिंग, आपके साथ इंटीमेट होना चाहते थे। अगर कभी आप दोनों इंटीमेट हुए हैं तो उन पलों को वापस आपके साथ बिताना चाहते थे, बट बता नहीं पाए। मतलब बड़ी बेचैनी वाली सारी रात गुजरी है उनकी, ठीक से सोए नहीं है। सो दिस इज द रीडिंग। कैसी लगी आपके पर्सन की कल रात की फीलिंग्स, मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय।